भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकारें बनेगी, कोई संदेह नहीं है इसमें। पुलिस पर कोई आपराधिक गोली चलाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर बंगाल जीत करके बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त या तो जेल में सदैव के लिए रहे और नहीं तो जमीन के नीचे रहे। नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। अभी बंगाल सहित कई राज्यों के चुनावी परिणाम आने हैं और इस चीज़ को लेकर कई सारी राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। आपको बता दूं कि अभी पश्चिमी चंपारण के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल पहुंचे थे और देखिए उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकारें बनेगी, कोई संदेह नहीं है इसमें। खासकर बंगाल में जहां जनता की उम्मीदें एनडीए गठबंधन पर है, भाजपा पर है और निश्चित तौर पे बंगाल जीत करके बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त भारत हम बनाएंगे। बहुत शुभकामनाएं। मेरे ही जिले गए हैं, पश्चिम चंपारण जिले से माननीय नीतीश जी भी सदैव यात्रा वहां से शुरू किए थे। उनके भविष्य के जीवन के लिए शुभकामनाएं। अपराधियों के एनकाउंटर, अगर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस उसके पास इंतजार तो नहीं करेगी और जिसने हत्या किया है उसको यह तो मान ही लेना चाहिए उसकी दो ही जगह है, फिर है या तो जेल में सदैव के लिए रहे और नहीं तो जमीन के नीचे रहे। आपराधिक मामले कंट्रोल में आ रहे हैं और इस तरह की घटनाओं से अपराधियों का मनोबल टूटता है। जिस प्रकार से दो एनकाउंटर हाल फिलहाल में हुए हैं, इनके लिए यही उपाय है। अपराधी को प्यार से समझाइएगा, अपराधी को जेल में लेकर के आराम से रखिएगा और वह पुलिस पर गोली चलाएगा तो यह नहीं चलेगा। पुलिस पर कोई आपराधिक गोली चलाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर उसका वही हश्र होगा जो अभी हुआ। तो आपने सुना उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहा। उनका कहना है कि बंगाल चुनाव में भाजपा यानी एनडीए मजबूती से जीतेगी। साथ ही साथ उनका कहना है कि बंगाल से रोहिंग्या और बंगाली देशियों को भगाने के लिए एनडीए वहां पर मजबूत पकड़ बना रही है और वहां पर जो भाजपा है भाजपा ही जीतेगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की आज सद्भाव यात्रा था, उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे की जो सद्भाव यात्रा है मेरे जिले यानी पश्चिमी चंपारण से ही शुरुआत है, उनकी भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ कई सारे बिहार में आपराधिक मामले भी चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कई सारी बातें बोली है। इस पूरे प्रकरण में आपने जो सुना है, इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।